हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एलटी का रिजल्ट जारी किया गया है। उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों में यहाँ पर जो है बड़ी असमंजस की स्थिति चली हुई है कि हाँ, आयोग ने रिजल्ट तो जारी किया लेकिन इसमें हमारा जो है सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसमें परेशान हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं अभ्यर्थियों के और साथ ही कॉल भी आ रही है दोस्तों कि सर इसमें ये क्लियर कर दीजिए कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जितने वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ अभ्यर्थियों को के नाम दिख रहे हैं और आखिर हम लोगों का नंबर आएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से काफ़ी अभ्यर्थी इसमें काफ़ी डाउट की स्थिति में बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत यही डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि 10 जनवरी को ये रिजल्ट जारी हुआ था और इसके अंतर्गत सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आंसर की रिवाइज्ड आंसर की के साथ ये रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अब इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है प्रोविज़नल रिजल्ट यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या हो जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। यानी कि जो उन्होंने उस समय फॉर्म भरा होता है और उसके अकॉर्डिंग उनके जो रिकॉर्ड हैं वो सही नहीं पाए जाते हैं या कोई ना कोई कमी रह जाती है, और जिससे जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है। तो जैसा आपने प्रीवियस हमारी क्लासेस के अंतर्गत देखे होंगे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे भी दिए थे कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों, जो सब्जेक्ट में जितने आपने ये तो देख लिया कि किस विषय का कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, डीवी कब होना है, आपने देख लिया होगा दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। इस क्लास में हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो सभी अभ्यर्थियों के अंदर एक डाउट पैदा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर देखें, जैसे एलटी में अगर एलटी हिंदी की हम बात करें दोस्तों, तो एलटी हिंदी में जो जितने पद हैं, तो एलटी हिंदी में जितने पद हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग 25% यहाँ पर अतिरिक्त कैंडिडेट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है। तो दोस्तों, ये पिछली बार जब आपका 31 दिसंबर को जब रिजल्ट आया था, 31 पे 2021 में जब रिजल्ट आया था, तो उस समय ये 25% वाला मैटर नहीं था। तो आपने देखा होगा उस समय क्या हुआ था दोस्तों, उसके बाद 25% का मैटर नहीं था और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उससे काफ़ी जो है आयोग को परेशानियां हुई थी, यानी कि सरकार को भी काफ़ी परेशानियां हुई थी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट नहीं पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल लॉजिकली आपको समझाऊंगा क्या इसका रीज़न रहा और इस बार ऐसा क्यों करना पड़ा। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, काफ़ी वैकेंसी जो है वैकेंट रह गई थी। ठीक है। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि अगर कैंडिडेट्स के द्वारा जो वहाँ पर फॉर्म फिल करते वक्त जो भी बातें लिखी गई हैं, अगर उनमें कोई उन सर्टिफिकेट्स या उन कागज़ों को अगर एप्लीकेंट के द्वारा अगर उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रूफ वहाँ पर नहीं लाया जाता है, तो उसके कैंडिडेटिसिटी जो उसको सदस्य वो जो अभ्यर्थन है निरस्त माना जाता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो वो अभ्यर्थन निरस्त मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जो उससे नीचे वाला कैंडिडेट है उसको उसका नंबर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर इस बार आयोग ने क्या किया कि पूरे के पूरे जितने वैकेंसी थी, जिस सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग 25% एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला दिया। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोस्तों सबका होगा, लेकिन इतना श्योर है जितनी वैकेंसी जिस पद में है, जिस सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी जितने पद खाली थे, जितने पदों के लिए विज्ञापन निकला था, उतने अभ्यर्थी जो टॉप रैंक में हैं उनका सिलेक्शन होना श्योर है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर आपका कैटेगरी का भी मेन रोल है। ठीक है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी उसके अकॉर्डिंग भी कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों। किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना आ रहा हो, रैंक में ऊपर हो लेकिन कैटेगरी में उससे नीचे रैंक वाला ऊपर आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% आपका जो टॉप रैंक वाले हैं उनका सिलेक्शन होना है पहली राउंड में दोस्तों। ठीक है। अब बात आती है कि क्या जो अन्य अभ्यर्थी हैं क्या उनका क्या होगा। तो दोस्तों, बात यहाँ पर है कि जैसे किसी कैंडिडेट के द्वारा क्या होता है कि आपको अगर एक्यूरेसी बता दूं, जैसे किसी एक कैंडिडेट ने जो है ईडब्ल्यूएस के लिए किया है। अब उसका ईडब्ल्यूएस माना
जो है जब फॉर्म निकला था उसके 1-2 दिन तक वैलिड था और बाद में उसकी वैलिडिटी नहीं थी और जो है विज्ञापन के अंतिम टाइम तक अगर उसकी वैलिडिटी नहीं थी। अब माना आयोग ने, हालाँकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई जब वैलिडिटी जो है विज्ञापन निकलने के कुछ दिनों तक है और उसके बाद विज्ञापन के एंड डेट तक अगर वैलिडिटी नहीं बचती है, तो भाई उतने बीच में ईडब्ल्यूएस तो नहीं बन सकता ना, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आयोग अगर उसमें कोई वो मानता है कि भाई अब जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तो उसके लास्ट डेट तक जो है उसकी वैलिडिटी होनी ज़रूरी थी या इस टाइप से कोई भी अगर मानता है कोई भी बातों को, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब उनके लिए दिक्कत हो गई तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर उसे अगर माना उनको किसी कारणवश आयोग ने बाहर कर दिया, कोई और वो ऑब्जेक्शन लगा दिए, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो उनसे नीचे के कैंडिडेट होंगे उनको तुरंत आयोग उसी समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के द्वारा सीधे से, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उनका रहेगा ही, ठीक है, तो उनको जो है ऊपर मान लेगा और सीधा उनको नियुक्ति पत्र दे देगा। तो ये आयोग ने और सरकार ने जो है अपने आप को बचाव पक्ष करने के लिए कि बार बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स को लेटर जारी करना और वो करना, ये प्रोसेस ना हो, इससे बढ़िया जो है सीधे सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका एक साथ करा रही है आयोग, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का तात्पर्य ये नहीं है दोस्तों कि आपका श्योर सिलेक्शन हो गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉप वालों का तो हो जाना है, उनको तो सीधे स्कूल के लिए नियुक्तियां मिल जाएंगी, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन जिनका पीछे पीछे नंबर है, लास्ट लास्ट में नंबर है, तो उन अभ्यर्थियों को वेट करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि सीधे, क्योंकि 1544 वैकेंसीज केवल हैं और उसके अंतर्गत इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो आप समझ लीजिए इसमें आपका 400 के आसपास अभ्यर्थियों का जो है इसमें एक्स्ट्रा चयन हुआ है, ठीक है। तो वो 400 अभ्यर्थियों का सीधे सीधे ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। अगर माना 1544 कैंडिडेट जो टॉप रैंक वाले हैं, उन लोगों को अगर डायरेक्टली उनके डॉक्यूमेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और उन्हीं को सिलेक्शन मिलता है, तो जो 25 वैकेंसीज 25% जिन लोगों का इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है दोस्तों, उनको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तो वेटिंग लिस्ट बाद में जारी ना करते हुए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आयोग ने, सरकार ने अपने ऊपर की प्रॉब्लम दूर कर दी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर वगैरह होगा, तो सीधे सीधे आयोग क्या करेगा, यूकेएसएससी की साइट पर डाल देगा कि इनकी जो है वेटिंग लिस्ट में दोबारा नाम आ गया है, तो वो लोग अपना स्कूल ज्वाइन करें। तो इस तरीके से आयोग ने अपने काम को ईजी करने के लिए ये काम किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों मेन बात, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें परेशान हैं कि सर हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों जहाँ पर मार्क्स की बात है, नंबरों के अकॉर्डिंग, स्कोरिंग के अकॉर्डिंग आपका जो ऊपर ऊपर टॉप वाले हैं उनका तो पदों के अकॉर्डिंग सिलेक्शन सीधे सीधे हो जाएगा और जिन 25% कैंडिडेट्स का वो है, तो उनको जो है सिलेक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा 3 बार लगभग-लगभग वेटिंग लिस्ट निकली थी और लास्ट इस विज्ञापन के निकलने तक भी जो है वेटिंग लिस्ट आई थी। ठीक है, तो काफ़ी अभ्यर्थियों का उसमें वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार क्या होगा कि, और उनमें से काफ़ी ऐसे कैंडिडेट भी थे जिनको अपना ध्यान ही नहीं था कि हमारी वेटिंग लिस्ट में आ सकता है करके, ठीक है। हालाँकि उनको अपने माइंड में होगा, बट एट लीस्ट जो है, क्योंकि एकदम से बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था 2021 के बाद 2022, 2023, क्योंकि सारे अभ्यर्थियों का जिनका डायरेक्ट चयन था उनका तो उन्होंने तो ज्वाइनिंग ले ली थी, उनको 2-2 3 साल हो गए थे और उसके बाद 2024 तक भी इसमें वेटिंग लिस्ट आई थी दोस्तों उस बार। आपने देखा होगा, क्योंकि उनका डीवी वगैरह होने में वो चीज़ क्लेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है, तो यहाँ पर आपको आयोग की वेबसाइट पर कंटिन्यू बने रहना होगा अगर आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ थी दोस्तों जो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, तो ये डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसीलिए गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर, आयोग ने यहाँ पर सीधे सीधे 25% ऐड करते हुए सीधे जो है डीवी के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया। तो फर्स्ट राउंड में सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा दोस्तों इसमें से, लेकिन होना ये है कि लास्ट लास्ट तक सभी का सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट आपकी वैकेंसी निकलने तक, यानी कि नेक्स्ट विज्ञापन जारी होने तक। आयोग को जैसे ही लगेगा या सरकार को जैसे ही लगेगा कि अल्टीमेट अध्यापक कम हो रहे हैं, तो सीधे सीधे यहाँ से सीधे बुला लेंगे। तो उसमें जो है कोई डाउट नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे अभ्यर्थियों को पता है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है और जब उनको ज्वाइनिंग मिलेगी उस समय वो चले जाएंगे अपना। तो सब प्रिपेयर रहेगा, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेगा दोस्तों। और जिन अभ्यर्थियों का नहीं होना है, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे
पहले राउंड में हटा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का ये मैटर है। और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स थोड़ा कम आए हैं, अब उनको लगता है कि हमारा हो जाता या हमारे मार्क्स कम आएंगे, हमारा क्या होगा, वेटिंग लिस्ट में हमारा आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी तक की जो स्थिति है उसमें तो 25% एक्स्ट्रा इन्होंने बुला दिए हैं। तो इससे आपको ऐसे ही क्लियर हो गया होगा कि वेटिंग लिस्ट जो आएगी वो भी इन 25% में से आएगी, जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ दोस्तों। तो आप अपना लॉजिक भी इसमें देख सकते हैं, अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं। और ये चीज़ थी दोस्तों जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को यहाँ पे क्लेरिफिकेशन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का भी इसमें हो रखा है, वो अभ्यर्थी जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल 100% तैयार कर लें और अपनी डेट के अकॉर्डिंग उसी दिन पहुँचें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। बहुत मेहनत के बाद आपको ये मौका मिला है, तो आपने बिल्कुल भी इस मौके को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। अपने कागज़ातों को पूरा तैयार रखें जो आपने उसमें भरे थे। और उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था उसके बाद आपको अपने मार्क्स स्कोरिंग का पता ही था, तो आपने अपना डिग्री वगैरह सारे को निकाल के आप रेडी होंगे। और अब जिन लोगों की थोड़ा लापरवाही होगी, हो सकता है उनको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते का टाइम तो देते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद 1 हफ़्ते का टाइम मिला है अधिकांश उनमें जो है एग्ज़ाम्स के उसमें नियुक्ति के लिए। तो इस तरीके का तो हो हुआ है दोस्तों। लेकिन आप अब इसमें हो या ना हो बात अलग है। तो आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूर रखें, क्योंकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी ना हो। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, जिससे आपको कंटिन्यू इस प्रकार के आपके लाइफ में यूज़फुल जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों अगर आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कनिष्ठ सहायक का है, जो अभ्यर्थी जो है इसमें रह गए हैं, उनका कनिष्ठ सहायक का जिनका एग्ज़ाम है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप उनको सॉल्व कर लें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी मिलेगी। इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं। और दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को जिनके लिए ये यूज़फुल वीडियो है उनको जो है ज़रूर इसको शेयर कर दें दोस्तों। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।